और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कराने की एक और कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर और एसएस से राब्ता आज शेड्यूल मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दी। अयाज सादिक ने कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। टेबल टॉक और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को बानी पीटीआई के फैसले से आगाह किया। कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात पर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बिना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। हमने उनके साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। पीटीआई के लोग मीटिंग में नहीं आए तो स्पीकर कमेटी तहलील कर देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का कहना है कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए हैं। नहीं मालूम कि पीटीआई आज के इजलास में शिरकत करेगी या नहीं। जब यह अमल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी कमेटी भी तहलील हो जाएगी। अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहे तो फिर मुज़ाकराती कमेटी क्या काम करेगी। इसके बाद भी पीटीआई वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। मुश्तरका एलामिया में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक बार भी नहीं कहा कि 7 दिन के अंदर मुतालिबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात के गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मफाहमत की ज़रूरत है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की का अमल रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह में है। राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाएअमल बनाने में मदद मिलती है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद। अमेरिकी ताउन से जारी किए कई अहम मनसूबे रोक दिए गए। तवानाई और ज़राअत के 5 मनसूबे रुक गए। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 प्रोग्राम्स मुतासर। गवर्नेंस, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ के प्रोग्राम्स पर भी असर पड़ा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर 9 जायज़े तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई है। दोबारा जायज़ा लेने के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर के हुक्म पर तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स आर्जी तौर पर मुअत्तल किए गए थे। तमाम सफारती और काउंसिल मिशंस को इमदादी प्रोग्राम्स मुअत्तल करने और काम बंद करने का हुक्मनामा भी जारी किया गया था। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अबूरी जमानतों में 11 फरवरी तक की तौसी कर दी। बुशरा बीबी के जेल में होने के बायस वीडियो लिंक हाजिरी की इस्तदा। जज अफजल मजोगा ने रिमार्क्स दिए कि मैं आज पीका के तहत दर्ज मुकदमात में मसरूफ हूँ, इसलिए आज कुछ नहीं होगा। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। एफआईए के गवाह पर वो क्लासिफाइड जुराह करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 7 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी और बुशरा बीवी की बर्रियत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। पीटीआई ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जज राजा इनाम मिन्हाज की अदालत आने की हिदायत कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत पर सलमान अकरम राजा के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत आज होगी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का सार्वयानी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद मजहर अली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिस दलाइल देंगे। आईनी बेंच में इससे कबल केस की समाअत 17 जनवरी को हुई थी।
मुआशियत के लिए अच्छी खबर, शरह सूद में मजीद 1% की कमी 13 से 12% पर आ गई। इस साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। कहते हैं मुआशियत बेहतर हो रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। डॉलर ज़खायर IMF के टारगेट से भी ज्यादा हुए। रवा माली साल के इख्तिताम तक 13 अरब डॉलर होंगे। जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान। हुकूमत सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लाम को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज करने का हुक्म। मशीनरी और आलात की खरीदारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल बर वक्त शुरू करने की हिदायत। खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाए जाने का हुक्म दे दिया। रबा माली साल के पहले 6 माह में मईशत में बेहतरी के आसार। पहली शुशमाही में तरसीलात ज़र, दरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के माली ज़खायर में इजाफा और रुपये की कदर में इस्तेहकाम रहा। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29.3% का इजाफा हुआ। बरामदात में 9.8% और दरामदात में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत FPR की महसूलात में 35.1% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 5 माह के दौरान 94.5% इजाफा हुआ। वज़ारत ख़जाना की पहली शुशमाही की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। IMF ने सनती शोबे को रिलीफ देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी मुकम्मल खत्म करके सनती शोबे को ₹2.77 फी यूनिट रिलीफ की तजवीज़ दी थी। सनती शोबा क्रॉस सब्सिडी के जरिए 300 से कम यूनिट पर सब्सिडी दे रहा है। तजवीज़ IMF के सामने गुज़िश्ता हफ्ते रखी गई थी। IMF का कहना है कि किसी मखसूस शोबे को सहूलत फराहम करने की बजाय हुकूमत पावर सेक्टर में मजमूई इस्लाहात पर काम करे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF के साथ मिलकर टारगेटेड सब्सिडी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना इजलास मुल्तवी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के सबब इजलास मुल्तवी किया गया। रवा हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान है। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की आज पीका एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज की कॉल। मुतनाज़ बिल की मंजूरी आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं पीका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। तवील मुशावरत के बाद आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक के आगाज़ का फैसला किया। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी को शमूलियत की दावत देंगे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को खत लिख दिया। कहा बिल पेश करने का तरीका जमहूरी असूलों के मुनाफी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त का आज से आगाज। पहले मरहले में ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त दिन 2 बजे शुरू होगी। कीमत 1000 से 25,000 तक मुकर्रर। शायकीन ग्रुप स्टेज और दूसरे सेमीफाइनल के टिकट खरीद सकेंगे। दुबई में स्केजुअल भारत के मैचेस के टिकट की फरोख्त बाद में होगी। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा।